दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मेजर स्केल के बारे में बताया था, आज मैं आपको बताऊंगा माइनर स्केल कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड सेमी नोट एंड फुल नोट। सेमी नोट फुल नोट क्या होता है और उस बेस पर हम स्केल के नोट कैसे बनाते हैं और उसके आरोप कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाँ, उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था सी मेजर के बारे में एंड डी मेजर। तो ये तीन नोट हमने कैसे फाइंड आउट किए थे। स्केल के 7 नोट जो होते हैं, जैसे सरगम बोलते हैं, उसमें से हमने 3 नोट सा गा पा लिए, तभी हमारे स्केल के नोट बनते हैं, उसी को स्केल कहते हैं। जैसे कि ये हुई सी मेजर स्केल, तो सी मेजर के 3 नोट हो गए सी, ई, जी एंड सा गा पा। तो मेजर स्केल में और माइनर स्केल में क्या डिफरेंट होता है? दोनों में फर्स्ट नोट एंड लास्ट नोट सेम होते हैं। जो बीच का नोट है, जो सेकंड नोट है, यानी कि सी मेजर का ई, तो इस नोट को हम बस ऊपर नीचे करेंगे, बीच वाले नोट को, बस उसी बेस पर हमारी स्केल चेंज हो जाएगी, मेजर एंड माइनर। यानी कि सी, जी ये दो नोट फिक्स है। बीच के नोट को, जैसे कि ई है, तो ई को हम हाफ नोट नीचे ले लेंगे, ई फ्लैट। यानी कि जो सेकंड नोट होता है स्केल का, वो होता है शुद्ध गा। और अगर माइनर करेंगे इसी स्केल को तो ये हो जाएगा कोमल गा। तो मतलब ये हमारी हो गई सी माइनर स्केल, सी मेजर एंड सी माइनर। तो ये तो हुई हमारी मेजर एंड माइनर स्केल। अब इसी तरीके से कोई भी स्केल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी स्केल के नोट निकाल सकते हैं मेजर एंड माइनर के। जैसे कि मैंने डी भी बताया था आपको, तो डी मेजर में डी फर्स्ट नोट, सेकंड एफ शार्प एंड थर्ड नोट ए। तो ये तो हुई हमारी मेजर स्केल। अब इसी को हम माइनर करेंगे, तो जैसे मैंने सी में बोला था कि फर्स्ट नोट एंड लास्ट नोट सेम रहेंगे, बीच का नोट बस उसे हम अप डाउन करेंगे। तो डी मेजर में भी हम ऐसा करेंगे। तो फर्स्ट नोट डी, थर्ड नोट ए, जो सेकंड नोट है एफ शार्प, इसको हम हाफ नोट नीचे ले लेंगे, एफ शार्प की जगह एफ ले लेंगे। तो ये होगी हमारी डी माइनर स्केल, मेजर एंड माइनर, डी मेजर एंड डी माइनर। ओके, तो आपको मेजर एंड माइनर स्केल की नोट कैसे बनते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। और अब आता है सेमी नोट एंड फुल नोट। तो सेमी नोट आपको बताता हूँ मैं पहले कि सेमी नोट किसे कहते हैं। जैसे कि कोई भी नोट ले लेते हैं हम, ये ऑक्टेव में से सपोज सी ही ले लिया, हम सी नोट को ले लेते हैं, सी। अब इसका सेमी नोट क्या होना चाहिए? सेमी नोट का मतलब है जैसे कि हमने कोई भी नोट लिया, उसके जस्ट आगे वाला कोई भी नोट आ रहा है, वो उसका सेमी नोट होगा। जैसे कि सी के आगे जस्ट आगे वाला कौन सा नोट है? सी शार्प। तो ये हुई हमारी सी का सेमी नोट। और अब इसी तरीका, जैसे सी शार्प है, सी शार्प का सेमी नोट क्या होना चाहिए? डी। अब डी का सेमी नोट, उसके जस्ट आगे वाला नोट डी शार्प। ऐसे ही डी शार्प का जस्ट आगे वाला नोट ई। तो ये हुई हमारी सेमी नोट। अब होता है फुल नोट। फुल नोट किसे कहते हैं? फुल नोट कहते हैं किसी भी नोट का जो सेमी नोट है उस नोट को हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। जैसे कि सी के आगे वो सेमी नोट क्या था? सी शार्प। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो फिर हमारा सी का फुल नोट होगा डी, यानी कि सी और डी के बीच में जो नोट है वो हमने छोड़ दिया, तो सी का फुल नोट डी। इसी तरीके से डी का फुल नोट क्या होना चाहिए? ई।
क्योंकि डी और ई के बीच में जो डी शार्प है वो नोट हमने छोड़ दिया। इसी तरीके से ई का फुल नोट क्या होना चाहिए, एफ शार्प, क्योंकि हमने एफ शार्प ई के आगे जो नोट है सेमी नोट एफ वो हमने छोड़ दिया, तो ई का फुल नोट हुआ एफ शार्प। इसी तरीके से हम कोई भी नोट ले लेंगे उसका इसी तरीके से हम सेमी नोट एंड फुल नोट फाइंड आउट कर सकते हैं, स्केल के नोट निकाल सकते हैं। अब सेमी नोट एंड फुल नोट के जरिए स्केल के नोट कैसे बनाएंगे हम इजी तरीके से, जो आसानी से हमको समझ में आए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए सबसे फर्स्ट हमने सी मेजर ही ले लेते हैं स्केल को। सी मेजर के ये नोट है सी ई जी, तो सी फर्स्ट नोट सी, तो सी के आगे हम 3 सेमी नोट छोड़ देंगे, 1 2 3, सी शार्प डी एंड डी शार्प। सेकेंड नोट ई ले लिया, ई के बाद 2 सेमी नोट छोड़ेंगे, एफ एफ शार्प। थर्ड नोट जी ले लिया। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि फर्स्ट नोट के बाद 3 सेमी नोट छोड़ देंगे, सेकंड नोट ले लेंगे स्केल का, सेकंड नोट के बाद 2 सेमी नोट छोड़ देंगे, थर्ड नोट ले लेंगे। ये हुई हमारी मेजर स्केल, यानी कि सेमी नोट या फुल नोट के बेस पर स्केल के नोट फाइंड आउट करेंगे। और अब हम देखते हैं माइनर स्केल। तो माइनर स्केल में हम कैसे बनाएंगे सेमी नोट के जरिए, फुल नोट के जरिए। जैसे कि सी माइनर ले लेते हैं, ये है हमारी सी माइनर स्केल। तो सी माइनर का फर्स्ट नोट सी रहेगा। फर्स्ट नोट के बाद मेजर में हमने क्या किया था, 1 2 3, सी शार्प डी डी शार्प, 3 सेमी नोट हमने छोड़ दिए थे। अब माइनर में 2 सेमी नोट छोड़ेंगे, 2 सेमी नोट के बाद सेकंड स्केल का नोट आ गया ई फ्लैट। सेकंड नोट के बाद हम 3 सेमी नोट छोड़ेंगे, ई एफ एफ शार्प, फिर ले लिया जी। तो ये होगी हमारी सी माइनर स्केल। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मेजर एंड माइनर स्केल, दोनों स्केल को सेमी नोट या फुल नोट के जरिए समझना और इस बेस पर स्केल को बनाना। और जैसे कि सेमी नोट है, सेमी नोट को हम सेमी टोन भी बोल सकते हैं और हाफ नोट भी बोल सकते हैं, सेमी नोट, सेमी टोन एंड हाफ नोट। तो ये सब सेमी नोट और फुल नोट समझना भी बहुत ही ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के जब भी स्केल बनाएंगे और कोई भी गाना हम बजाएंगे, प्ले करेंगे, उनमें सब का अच्छे से यूज होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। सेमी नोट फुल नोट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, सेमी नोट कैसे बनते हैं, फुल नोट कैसे बनते हैं, किसे कहते हैं, एंड स्केल के नोट, स्केल के 3 नोट हम कैसे बनाएंगे सेमी नोट और फुल नोट के ज़रिए। और इसके ऑक्टेव के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और आपके लिए लेके आऊँगा। और हाँ दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं, तो मैं और अच्छे तरीके से, और कोई भी सॉन्ग प्ले करना या कुछ भी एक्स्ट्रा है तो मुझे बोल सकते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि कुछ और अच्छे तरीके से कुछ एक्स्ट्रा और बताऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।